मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मेस अड्डा बाय फयाज रिजवी में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। वीडियो में एडिटिंग नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बिना किसी गैप के पर डे आपको वीडियो मिले, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है, क्योंकि दुख इस बात का है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं और लाइक कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉकडाउन में बोर हो गए हों घर में बैठे बैठे, इसलिए आपका पढ़ाई में भी मन ना लगता हो, शायद इसलिए आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं वीडियोस को 1-2 महीने के लिए ब्रेक कर दूं। जब आपका मन पढ़ाई का बन जाए फिर मैं वीडियो दोबारा स्टार्ट करूं, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं हो पाएंगे, शेयर्स नहीं हो पाएंगे, लाइक कमेंट्स नहीं हो पाएंगे तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा हार्डवर्क कहीं ना कहीं जो मुझे एक एनर्जी मिलेगी वो आपके व्यूज़ से मिलेगी, तमाम चीज़ों से मिलेगी। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मली डेज़ में व्यूज़ होते थे उतने व्यूज़ भी नहीं हो पा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन में उससे डबल व्यूज़ होने की उम्मीद थी। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं वीडियो थोड़ा देर ब्रेक कर दूं। लॉकडाउन में बोर हो चुके हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे वीडियो ब्रेक करना है या कंटिन्यू चलना है। आइए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टाइम एंड डिस्टेंस का जो मैंने आपसे कहा था, जो फायरिंग क्वेश्चन होते हैं, अखियों से गोली मारे जो क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में हम आज बातें करेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, उसके बाद बताऊँगा मैं थिंक विदाउट इंक। यस और नो? यस। आइए सर, एक पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखता होगा। एक आदमी 2 गोलियां 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर चलाता है। एक दूसरा आदमी कार से गोली चलाने वाले आदमी की दिशा में चलते हुए दोनों गोलियों की आवाज़ 27 मिनट के अंतराल पर सुनने का दावा करता है। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है। कहता है कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? यस और नो? ये बात समझ में आती ही नहीं आती है? आती है। आइए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आप पढ़ते होंगे स्क्रीन पे। अब आइए, पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर बताता हूँ इसका शॉर्टकट बिना पेन के आंसर, थिंक विदाउट इंक। सोचो, लॉकडाउन चल रहा है, आदमी परेशान हाल है, क्या करेगा बेचारा? गोली तो चलाएगा ही, खाली बैठे बैठे क्या करेगा? देखो एक बार बड़े आराम से मान लो ये आदमी कोई यहाँ पे है, कोई ये मान लीजिए स्टेशन है, एक आदमी यहाँ पे है। यस और नो? और यहाँ से इसने 6 बजे मान लो गोली चलाई। 6 बजे ही क्यों, कोई भी टाइम मान लो, हमने एक मान लिया, मान लो 6 बजे यहाँ से गोली चलाई। और क्या है, यहाँ पे एक स्टेशन है, यहाँ पे एक दूसरा आदमी है, यहाँ मान लो दूसरा आदमी है, वो कार में बैठा हुआ है। यस, कार में बैठा हुआ है। और ये आदमी मान लीजिए 6 बजे गोली चलाई, तो साउंड को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं? मान लो साउंड को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में 5 मिनट लगे। आप 5 मिनट ही नहीं, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, 10 मिनट, कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया आपको समझाने के लिए कि 6 बजे इसने फायर किया और 5 मिनट साउंड को ट्रैवल करने में लगे, तो इसने इस वाली साउंड को 6:05 पे इसने साउंड को सुना होगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यहाँ तक कोई एतराज नहीं। फिर क्या हुआ, ये जो कार थी वो इधर क्या कर रही है? मूव कर रही है। इधर क्या कर रही है? मूव कर रही है। यस और नो? और ये कहता है फिर इसने 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर दूसरा फायर किया। इसका मतलब इसने दूसरा फायर 6:28 पे सुना होगा। ये सॉरी 6:28 पे फायर किया होगा। एक फायर 6 बजे, दूसरा फायर 6:28 पे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो आदमी ये गोली चलाने वाले आदमी की तरफ आ रहा है, इसने क्या बताया? इसने बताया कि ये फायर इसने सुना 27 मिनट के
गैप से। इसका मतलब 6:05 पे इसने पहला फायर सुना था, तो अगला वाला फायर 27 मिनट के बाद, तो ये 6:32 पे सुना होगा, नहीं सुना होगा? मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं? सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात समझ में आ पा रही है? आ पा रही है। तो सोचो फायर हुआ क्या बजे? 6:28 पे। सुना कै बजे? क्योंकि अपकार कहाँ आ चुकी है? अपकार मान लो यहाँ आ चुकी है, क्योंकि कार इधर आ रही है, अपकार यहाँ आ चुकी है। इसने कब सुना? 6:32 पे। 6:28 पे फायर हुआ, 6:32 पे सुना। तो अगर हम दोनों टाइम को अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब कि 6:28 पे हुआ, 6:32 पे सुना, तो 3 मिनट 30 सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस साउंड को ट्रेवल करने में समय लगा होगा। ये बातें क्लियर है या नहीं है? बोलो, ये बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को कि यहाँ से यहाँ तक साउंड कितनी देर में ट्रेवल हुई? तो बोलेंगे 3 मिनट 30 सेकंड में। बात समझ पा रहे हैं? एकदम क्लियर है। और भैया यहाँ से लेके यहाँ तक साउंड को ट्रेवल करने में कितना मिनट लगा है? तो बोलेंगे 5 मिनट। कितना मिनट लगा है? 5 मिनट। तो कॉमन सी बात है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 1 मिनट 30 सेकंड में ये साउंड यहाँ से यहाँ तक चली होगी, नहीं चली होगी? ये बात क्लियर है नहीं है? और 1 मिनट 30 सेकंड बोले तो 3/2 मिनट कह पाएंगे, 1.5 मिनट कह पाएंगे। मतलब साउंड यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में चली? तो बोलेंगे 1.5 मिनट में। कितनी देर में चली? 1.5 मिनट में। ये बात क्लियर है या नहीं है? इसका मतलब ये आ गया साउंड और ये आ गई कार। तो साउंड को कितना ट्रेवल टाइम लगा? तो बोलेंगे 3/2 मिनट लगे। ये बातें क्लियर है या नहीं है? 3/2 मिनट लगे। तो बाबा यहाँ से यहाँ तक कार को आने में कितना समय लगा? तो बोलेंगे 6:05 पे चली, 6:32 पे आई, तो कितना मिनट लगा? तो 27 मिनट लगा। अरे वाह, जितनी दूरी साउंड ने चली 3/2 मिनट में, उतनी दूरी कार ने चली कितने मिनट में? तो बोलेंगे 27 मिनट में। समझ में आया नहीं आया? 3 × 3, 3 × 9 इतना। इसका मतलब हम बता पाएंगे टाइम जो हो गया 1:18 हो गया। कितना हो गया? 1:18 कि टाइम इसका 3/2 है, इसका कितना है? 27 है। तो 1:18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और बाबा हम जानते हैं अगर साउंड का रेशियो 1:18 है तो स्पीड का रेशियो 18:1 होगा या नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? यहाँ तक कोई एतराज किसी को? बोलो बाबा। नहीं है। तो स्पीड का रेशियो 18:1 आया, नहीं आया? अब देखो स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 330 मीटर पर सेकंड दिया है। क्या दिया है? तो 18 बराबर कितना आ जाएगा? 330। तो 1 बराबर 330/18। इसका मतलब हम कह पाएंगे स्पीड ऑफ कार कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 330/18 क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। यस और नो? और बाबा क्या करेंगे? 330/18 × 18/5 कर लेंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आएगा या नहीं आएगा? बोलो, आएगा। 18 से 18 कैंसिल, ये काट देंगे 66। तो क्या बता पाएंगे कि स्पीड ऑफ कार, हम बता पाएंगे स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी? तो आप बता पाएंगे 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है या नहीं है? बोलिए, बात समझ आ रही है सारी की सारी? ये तो मैंने आपको पूरा लॉजिक दे दिया। सीजीएल में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री में, मेंस में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, बिना पेन के, एकदम बिल्कुल थिंक विदाउट इंक। बात समझ आ रही है? ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं होता तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बड़े आराम से आपको, ये इतनी लंबी ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी लंबी ड्रामेबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग क्या करेंगे? 1 सेकंड में बिल्कुल आंसर बताएंगे। 1 सेकंड में आंसर बताएंगे। साहब कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को साहब, एकदम बिल्कुल बिना पेन के आंसर।
एकदम देखिए सर, देखो गोलियां चली 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर, यस और नो, बातें क्लियर हैं। और आदमी ने सुना कई मिनट के अंतराल पर, 27 मिनट के अंतराल पर। और आदमी किधर आ रहा है? गोली चलाने वाले की तरफ आ रहा है। समझ में आया नहीं आया? बात क्लियर है नहीं है? तो सोचो अगर मैंने आपको फायर किया, जब मैंने आपको पहला फायर किया तो आपने मेरी आवाज़ को कुछ देर बाद सुना होगा। जैसे ही मैंने दूसरा फायर किया 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर, आप मेरी तरफ आ रहे थे, आपने वो फायर सुना 27 मिनट के बाद। इसका मतलब आप कितना मिनट चले होंगे? तो बोलेंगे 27 मिनट चले होंगे, यस और नो। तो जो टाइम आपने दो दूरी आपने 27 मिनट में ट्रैवल किया, वही दूरी आपकी गोली ने तो कितने मिनट में ट्रैवल किया? तो बोलेंगे 1.5 मिनट में ट्रैवल किया, यस और नो। तो यहां से हमारा टाइम का रेशियो आएगा नहीं आएगा? क्या बोलेंगे? 1.5 मिनट बोले तो 3/2, और ये कितना आ गया? 27 आ गया। समझ में आया या नहीं आया? कोई ऐतराज तो नहीं? ये किसकी है? ये साउंड की है। और ये किसकी है? तो बोलेंगे कार की है। 3 × 1 = 3 × 9 = 1:18 आ जाएगा। टाइम 1:18 आ गया तो स्पीड कितनी आ जाएगी बाबा? 18:1। बाकी सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? पूरी हमको ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, यस और नो। क्योंकि हम सिंपल सा लॉजिक यहीं से पकड़ लेंगे कि बाबा 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर अगर हमारा क्या हुआ है? फायरिंग हुई है, एक आदमी उधर ही आ रहा है, उसने 27 मिनट के बाद सुना। इसका मतलब जो दूरी हमारी कार ने 27 मिनट में ट्रेवल की है, वो दूरी साउंड ने 1.5 मिनट में ट्रेवल की है। तो टाइम का रेशियो ये है, स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा, क्वेश्चन टूट जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? आओ सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे और कराता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एकदम बिल्कुल। हाँ आओ सर, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर। कहता है एक आदमी 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पे चलाता है। इसका मतलब ये 2 फायर कर रहा है, और हमसे बोला 28 मिनट के अंतराल पर ये फायर कर रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखता होगा बाबा? हाँ, ये कहता है 28 मिनट के अंतराल पर फायर करता है। एक दूसरा आदमी कार से गोली चलाने वाले आदमी की दिशा में चलते हुए दोनों गोलियों की आवाज़ 26 मिनट के अंतराल पर सुनने का दावा करता है। बात आप समझ पा रहे हैं? कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड, और कितने मिनट के अंतराल पर सुनने का दावा करता है? तो बोलेंगे 26 मिनट के अंतराल पर। यस, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है बाबा? 325 मीटर पर सेकंड दिया है। तो कहता है स्पीड ऑफ कार इन km/h क्या होगी? यस और नो? आप आंसर को बिना पेन के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एकदम बिल्कुल बिना पेन के। यस और नो? तो देखेंगे, देखो ये किसका टाइम है? साउंड का। ये किसका टाइम है? कार का। ये काय का रेशियो बता रहा हूं? टाइम का रेशियो। यस और नो? या तो आप पहले वाले मेथड से बनाइए, या आप हमारे मेथड बनाइए, थिंक विदाउट इंक। तो देखो आप लोग क्या करेंगे, बड़े ही आराम से। 1 मिनट, देखो सुनो, 28 मिनट पे अंतराल पे गोलियां चलाई, गोली चलाई 28 मिनट बाद, आपने सुना 26 मिनट के बाद। तो साउंड ने कितना कम ट्रेवल किया? तो बोलेंगे 2 मिनट। कै मिनट? 2 मिनट। तो जितना टाइम में जितनी दूरी साउंड 2 मिनट में ट्रेवल करेगी, उतनी दूरी आपने 26 मिनट में ट्रेवल किया या नहीं किया? यस और नो? बोलो बाबा, सोचो। 28 मिनट में हमने गोली चलाई और आपने 26 मिनट में सुन लिया, तो भैया क्या हुआ कि साउंड ने 2 मिनट जितना ट्रेवल करेगी, उतना आपने कितनी देर में ट्रेवल कर लिया? तो 26 मिनट में। तो साउंड का टाइम 2, कार का टाइम 26, तो 1 अनुपात कितना? 13।
टाइम का रेशियो 1:13, तो स्पीड का रेशियो कितना, तो बोलेंगे 13:1, यस और नो। और इसका रेशियो 13 नहीं कितना है, 325 है, तो 1 बराबर कितना, 25। तो बता पाएंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये बात क्लियर है या नहीं है, कोई एतराज तो नहीं। लेकिन बाबा स्पीड ऑफ साउंड काय में पूछी है, किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो 25 × 18/5 क्या कर लेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई एतराज है किसी को, बोलो बाबा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। बताओ पेन की जरूरत है क्या क्वेश्चन में, बोलो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, CGL PT और मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे, साउंड 28 मिनट के अंतराल पे छूट रही है, गोली मार रहा है, और आदमी 26 मिनट के अंतराल पे सुन रहा है। आदमी इधर मूव कर रहा है, तो जितनी देर में जितनी दूरी आदमी 26 मिनट में कवर करेगा, साउंड 2 मिनट में। टाइम का रेशियो 2:26, स्पीड रेशियो उल्टा कर दीजिए, बस टूट गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के आंसर मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आओ सर, एक बार और आइए, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन के पीछे से एक आदमी एक गोली चलाता है। गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट के बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेन की चाल, मतलब आपको कह दिया स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहता है स्पीड ऑफ साउंड ये बोल दिया 1100 मीटर प्रति मिनट है। तो आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई क्या होगी, मतलब ट्रेन की क्या पूछा बाबा आपसे, लेंथ क्या होगी, यस और नो। आओ सर, ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने ट्रेन देखी होगी तो देखो ट्रेन कैसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये हमारी कोई ट्रेन है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, ये इसके डब्बे हैं, ये इसके डब्बे हैं, ये यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, और यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है, ये यस और नो। और ये ट्रेन देखो ये आगे मूव कर रही है, डायग्राम नहीं बन रहा है, आप ऐसी काम चला लीजिएगा। अब आराम से एक बात सोचो, पीछे से कोई आदमी फायर करेगा। एक बात तो पता है, ट्रेन में सबसे आगे ड्राइवर होता है और गार्ड सबसे पीछे होता है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो यहां से फायर किया, गार्ड को जब सुनाई देगा उसके 1.5 मिनट के बाद, मतलब साउंड को यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना मिनट लगा, तो बोलेंगे 1.5 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 1.5 मिनट। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि कहता है ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट के बाद गोली की आवाज सुनाई दी, यस और नो। तो भैया गार्ड सबसे पीछे होता है, ड्राइवर सबसे आगे होता है, तो जितना देर ट्रैवल करने में लगेगा, जो दूरी ट्रैवल करना पड़ेगी, लगभग वही दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। अब यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव स्पीड का। क्यों? जिधर ट्रेन जा रही है गोली भी उधर ही चलाई है, यस और नो। तो देखो ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है 1100 मीटर पर मिनट। तो देखो 60 किलोमीटर के मीटर बना लो तो क्या आ जाएगा? 1000 आ गया, मीटर आ गया। और घंटे के मिनट बना लो तो 60 से डिवाइड, तो ये क्या आ गया? मिनट आ गया। 60 कैंसिल हो जाएगा, तो हम बता पाएंगे 1000 मीटर प्रति मिनट की स्पीड आएगी या नहीं आएगी?
बोलो बाबा, आएगी। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड 1000 मीटर प्रति मिनट है और हमारी स्पीड ऑफ साउंड 1100 मीटर प्रति मिनट है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बाबा 1 मिनट में साउंड कितना मीटर चलेगी? तो बोलेंगे 100 मीटर चलेगी। यस और नो? 1 मीटर में साउंड कितना चलेगी? तो बोलेंगे 100 मीटर चलेगी। ये बातें क्लियर है या नहीं है? और बाबा यहां से लेके यहां तक आने में कितना मिनट लग रहा है? 1.5 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है? तो 1.5 मिनट लग रहा है। तो 1 मिनट में 100 मीटर, तो 1.5 मिनट में कितना आ जाएगा? 150 मीटर। यस और नो? इसका मतलब साउंड ने कितना ट्रेवल किया? तो बोलेंगे 150 मीटर ट्रेवल किया। ये बातें समझ आ रही है नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। अब बताओ, जब यहां से यहां तक 150 चला तो यही दूरी क्या होगी? यही दूरी ट्रेन की लंबाई होगी या नहीं होगी? तो 150 मीटर क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है? अब बच्चा कहेगा नहीं साहब, गार्ड तो ट्रेन में पीछे से थोड़ा सा आगे बैठता है, ड्राइवर आगे से थोड़ा सा पीछे बैठता है, तब ये पूरी दूरी कहाँ हुई? तो कयामत की रात तक क्वेश्चन नहीं निकलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? उस दूरी को हम नेगलेक्ट कर लेंगे, लगभग 0 मान लेंगे। समझ आ रहा नहीं? और ये भी निकालोगे तो आपको पीता लेके जाना पड़ेगा नापने के लिए, फिर नाप लेना जाके आराम से। यस और नो? बात क्लियर है भैया? अब बताओ, इन क्वेश्चन की हमको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं। ये भी मिनट में है तो ये भी मिनट में निकाल लो। 60 × 1000 डिवाइड बाई 100, 1000 आ गया। ये 1100, कितना एक्स्ट्रा? तो बोलेंगे 100। 1 मिनट में 100, तो 1.5 मिनट में कितना? 150। आपका आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत है नहीं? क्लियर? थिंक विदाउट इंक। आओ सर एक क्वेश्चन बिना पेन के। आओ सर एक क्वेश्चन बिना पेन के, मजा आएगा। एक क्वेश्चन बिना पेन के। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब नया क्वेश्चन कराते हैं, छोड़ो उसको। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बम फटने वाला। ठीक है ना? वहां भी यही लॉजिक काम करेगा, वहां पर भी यही लॉजिक काम करेगा। आपको मजा आएगा क्योंकि गोली का जमाना तो पुराना हो गया, अब तो सीधे बम रख के उड़ा दो, खत्म कहानी। कहाँ तक गोलियां पीतल इकट्ठा करते रहोगे? ठीक है। क्वेश्चन है, बम लगाने के बाद एक लड़का 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू करता है। यदि बम 56 सेकंड के बाद फट जाता है, बम फटने के कितने समय के बाद लड़के को आवाज सुनाई देगी यदि ध्वनि की चाल 450 मीटर प्रति मिनट है? यस और नो? यस। कहता है भैया हमको दिया है स्पीड ऑफ बॉय, कितना दे दिया? 30 मीटर पर सेकेंड, और हमको दे दिया स्पीड ऑफ, क्या दे दिया? साउंड, ये दे दिया 450 मीटर पर सेकेंड। समझा रहा है? और कहता है बम फटने के 56 सेकेंड के बाद, सॉरी, कहता है लड़का जब भागा तो 56 सेकंड के बाद बम फट गया। यस और नो? 56 सेकंड के बाद अगर बम फट गया तो कहता है लड़के को आवाज कब सुनाई देगी? ठीक। मान लो सर, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए यहां पे किसी ने बम लगाया। ये देखो कोई बम लगाया, बम उसने कहीं पे प्लांट किया। प्लांट करने के बाद क्या करा लड़के ने? अब भैया उसको पता है निश्चित तौर पे कि बम फटेगा, और बम फटेगा तो हम मरेंगे। जब हम मरेंगे तो इसने दूसरी तरफ भागना शुरू किया। जब ये भागा तो कितने की स्पीड से भागा? 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा। यस और नो? और 56 सेकेंड के बाद बम फट चुका था। कितने सेकेंड के बाद? 56 सेकंड के बाद बम फट चुका था। इसका मतलब 30 × 56, तो आप बता पाएंगे ये 1680 मीटर। इसका मतलब जब लड़का 1680 मीटर दूर पहुंचा होगा तभी तो बम फटा होगा। ये बात क्लियर है या नहीं है?
यहाँ तक कोई एतराज़ किसी को? क्योंकि भैया बम लगाया, लड़के ने 30 की स्पीड से भागना शुरू किया और 56 सेकंड के बाद बम ब्लास्ट हो गया। तो 56 सेकंड में कितना भागा होगा? तो बोलेंगे 1680 मीटर भागा होगा। इसका मतलब लड़का बम से 1680 मीटर के दूर पहुंचा होगा तो बम फट गया होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब भैया ऐसा तो है नहीं शक्तिमान की तरह बम फटा तुरंत सुनाई दे दिया, नहीं भैया, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने में तो टाइम लगेगा ना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ पहुँचने में कुछ ना कुछ माइक्रो सेकेंड लगते हैं। ऐसा नहीं है जैसे ही बोला सुनाई दे दिया तुरंत, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगता है मेरी साउंड को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। ये बातें क्लियर है नहीं है? अब देखो बाबा, जिधर साउंड जा रही है लड़के के पीछे पीछे लड़का आगे आगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? है। इसकी स्पीड 30 है, इसकी स्पीड कितनी है? 450 है। तो भैया जब डायरेक्शन सेम है स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो स्पीड कितनी आ गई? तो बोलेंगे 420 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई या नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना आ गया? तो बोलेंगे 420 आ गया। चलना कितना है? तो बोलेंगे 1680। 1 सेकंड में कितना? तो बोलेंगे 420। काट दीजिए। अरे वाह, लड़के को साउंड कब सुनाई देगी? तो बोलेंगे 4 सेकंड के बाद सुनाई देगी। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं। लड़के को सुनाई कब देगी? 4 सेकंड में के बाद सुनाई देगी। ये बातें क्लियर है या नहीं है? कोई ऐतराज़ किसी को? बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? गोली वाला, बम वाला, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? कोई ऐतराज़ तो नहीं? मतलब कुछ भी बोले, टाइम एंड डिस्टेंस का एक ही लॉजिक लगना है कि रिलेटिव स्पीड लगा दो, क्वेश्चन टूट जाएगा। यस और नो? ये सब क्वेश्चन सीजीएल में बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और भाई देखो, मेरी वीडियो और कंटिन्यू आप लोगों को कराना है तो मेरे साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि मैं चैनल में एक लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा वापस आया हूँ। और वापस आया हूँ तो यही सोचा कि आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। देखो, कहीं ना कहीं मुझे आपसे पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी की ज़रूरत है पढ़ाने के लिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब व्यूज़ बहुत सारे होंगे, लाइक्स बहुत सारे होंगे, आपको कमेंट्स अच्छे बहुत बढ़िया कमेंट्स होंगे, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। आप बताइए, इतने कम व्यूज़ पे तो अभी पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं लग पा रहा है मुझे, क्योंकि लगता है बच्चा लॉकडाउन में बोर हो चुका है तो थोड़ा ब्रेक दे दिया जाए। तो आप मुझे इस वीडियो के बाद ज़रूर बताइएगा, मुझे वीडियोज़ कंटिन्यू करना है या इनको ब्रेक देना है। ठीक है ना? आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी जब क्लासेस ओपन हो जाएंगी तो फिर तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा शेयर दबाते करते रहिए। जितने दोस्त हो, रिलेटिव, सबको बताइए। देखिए ओनली मैथ्स अड्डा बाय फयाद रज़वी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।